सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ युवा साधिका जिज्ञा। आप जानते हैं पहले भी कई बार इन्होंने प्रदर्शन किया है, डेमो दिया है। तो आइए जिज्ञा के साथ करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, करते जाएंगे। घुटने लगातार दबे हुए। अब दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। अब दूसरी दिशा से भी घुमाएंगे। करिए करिए, सब लोग करिए, समय मत गवाइए। अब दोनों पाँव को आधा फीट खोल के दोनों पंजे एक साथ आसन पर लगाएंगे। कोशिश करें अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। अधिक से अधिक प्रयास करते जाएं। अब वापस आएंगे, घुटनों को खोलेंगे, बंद करेंगे। एक एक पाँव को मिलाकर हिप से लगाएंगे, एड़ी को करते जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, करते जाइए। अब दोनों पाँव को इकट्ठा करके लगाएंगे। वेरी गुड। पीछे हाथों का सहारा ले लें, करते जाएं। हर बार एड़ियाँ हिप्स को टच करें। वापस पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम। चक्की चलाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके गोल गोल आगे से आगे झुकें। पंजों से आगे ले जाने का प्रयास, फिर पीछे से पीछे। पूरे प्रयास में घुटने आपके दबे रहें। रीढ़ गर्दन कोशिश करें लगातार। जब आगे आए तभी झुके। करिए जी, करिए। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब इसी क्रिया को। उल्टी साइड से चक्की। पाँव मत खुलने दें, एड़ी मिलाकर रखें, पाँव के अंगूठे मिलाकर रखें। अगर सूक्ष्म क्रियाएं वार्म अप आप बढ़िया से नहीं करेंगे, आसन करने में आपको मुश्किल लगेगी। करिए जी, करिए, सब लोग करेंगे। वापस हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजे क्लैंप करके घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ को लगातार सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे मौसम में ठंडक होती जा रही है। बहुत ही प्यारा मौसम। संभव हो तो नेचुरल लाइट में प्रकृति के साथ अपनी योग साधना करें। लगातार एड़ियाँ निकट हों, रीढ़ गर्दन सीधी हों, होठों पर, चेहरे पर मुस्कान हो।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में मूल बंध भी लगाएं। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे ईश्वर का आशीर्वाद, सुंदर योग साधना। बस एक ही प्रार्थना, ये सुबह की साधना, ये सुबह का योगाभ्यास जीवन पर्यंत चलता रहे। अगला 1 घंटा पूरे मन से बंद आंखों में साधना करेंगे, ऐसा मन में संकल्प लीजिए। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, मिलकर साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, पाँव को सीधा करके विश्राम लीजिए। बैलेंस बनाएंगे, उकड़ू बैठ जाएंगे और पंजों के ऊपर पूरे शरीर का वजन डालकर एड़ियों को उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लेंगे। आँख खोलकर कर लें। अगर बैलेंस ना बने, कोशिश करें कि आँख बंद करके कर पाएं। आज हमारे साथ जिज्ञा पंद्रह साल की उम्र में इतनी सुंदर योग साधना। बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी प्रेरणा लें। रुके रहें जी। केवल पाँव के अंगूठे और उंगलियों पर पूरे शरीर का वजन, बिना कोई तनाव के लगातार प्रसन्नता। रीढ़ गर्दन यथा संभव सीधी। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो।
धीरे धीरे इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। दोनों हाथ नीचे कर लें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने घुटनों को चला लें, थोड़ा सा हाथों को भी साथ साथ चला लें। जो भी क्रिया करें अपनी क्षमता के अनुसार करें। बुजुर्ग साथी जिनको घुटने में दर्द हो, खड़े होने में परेशानी लगे, तो अपने हिसाब से क्रियाओं को करें। थकान लगे कभी भी बैठ जाएं। वापिस अब दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने लेकर आएं, मुट्ठी बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और कलाई को घुमाएं। पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे, कंधे नीचे ना लटकें। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उल्टी साइड से। बड़े से बड़ा घेरा बने, कलाई का उपयोग हो, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। फिर से मुट्ठी बनाकर घुमाना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ चिपकी रहेंगी। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी साइड से घुमाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। हर क्रिया को एंजॉय करें, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर करते जाएं। अब साइड में लेकर जाएं 180 डिग्री पर, फिर से घुमाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। अब दूसरी दिशा से करेंगे। चलिए जी, वापस आकर दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स। अब कंधों को घुमाएंगे, केवल कंधों को, हाथ शरीर के साथ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। केवल और केवल कंधों की मूवमेंट हो रही है। उल्टी साइड से विपरीत दिशा। जो केवल देख रहे हैं, देखने से कोई फायदा नहीं होना, करने से ही होगा। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन करना जरूर है। वापिस पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। अब हाथों को फिरकी की तरह घुमाएंगे, दोनों हाथ पीछे। एक बार बाईं हथेली ऊपर, एक बार दाईं हथेली ऊपर। झटका देना है आपने, गर्दन सीधी रखकर पीछे से पीछे लेके जाएंगे कोहनियों को। बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएंगे, सामान्य श्वास। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, घुटनों को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे। करिए जी, करिए करिए, करते जाएं। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों घुटनों को। करना लेकिन क्षमता के हिसाब से। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। चलिए वापिस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। खड़े खड़े दोनों एक हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, राइट हैंड को पीछे से पीछे, और लेफ्ट हैंड से कोहनी को धक्का देंगे, धक्का देंगे पीछे की ओर। सामने से लाकर धक्का देंगे, हाथ को धक्का दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर्वाइकल के लिए करिए जी, करिए।
दीजिए धक्का, कोहनी को धक्का दीजिए। अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। धक्का दीजिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कोहनी को। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे पीछे से और साइड में खींचेंगे। कलाई को पकड़कर, हथेली को पकड़कर खींचेंगे। खींचिए, वेरी गुड। दूसरी तरफ करेंगे, गर्दन सीधी रखकर करेंगे। करते जाएं 2-3 आवृत्तियां। एक बार राइट साइड में खींचें, एक बार लेफ्ट साइड में खींचें। वापिस सामान्य श्वास, रिलैक्स। आंखें बंद हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ 5 उंगलियां मिलाकर राइट हैंड को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर तानते हुए। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको लगे स्थिति बिगड़ रही है वहीं पर रुक जाएं। कलाई सीधी रहेगी पूरी क्रिया में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। बहुत बढ़िया प्रभाव आता है आपके पसलियों में। लीवर खिंचाव में आ जाता है। कंधे आपके लचीले बनते हैं। पाँव की मांसपेशियां भी आपकी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को खींचिए एक बार आकाश की ओर और तानते हुए बगल से भुजा को नीचे। क्रिया को दूसरी ओर से करने का मन बनाएं। आंखें बंद, श्वास भरते हुए बाईं भुजा आकाश की ओर खींचिए ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। जिज्ञा बेटी आज हमारे साथ है। कितने बड़ी आसन आपके सामने प्रदर्शन है। पूरे मन के साथ हर एक क्रिया को आपके सामने दिखाया जा रहा है। खींचिए भुजा को, भुजा लटके नहीं, पृथ्वी के पैर ललाए। बहुत बढ़िया बेटा। आंख बंद करके अपने प्रभावित अंग के साथ जुड़ें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर कृपा से ये सुबह की ये सुंदर योग साधना हमारी हो रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार भुजाओं को ऊपर खींचें और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। विश्राम की स्थिति। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, रुकते हुए करेंगे, आँख बंद करके करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। पहली स्थिति, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ध्यान आपका जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर आज्ञा चक्कर। नए साधक आँख खोलकर करें, देखकर करें। भगवान सूर्य का आह्वान मेरे बाद बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। दो, तानते हुए भुजाएं आकाश की ओर। खींचे ऊपर, कलाई सीधी, हल्का कंधों का गर्दन सहित दबाव पीछे।
विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। सूर्य नमस्कार बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट साधना का पार्ट होता है, सभी अंगों को पुष्ट करता है, स्वस्थ करता है, इसीलिए आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास करवाया जाता है। खींचिए ऊपर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे झुकेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पेट को अंदर संकुचित करिए सब लोग, घुटनों को बिल्कुल सीधा करके पीछे धक्का दीजिए, माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश करें। पूछिए अपने आप से, क्या हम स्नान करके जुड़े हैं आज? ना जुड़ने का कारण अपने आप से पूछें, क्या हमारा आलस्य है? अगर हम सही चाहते हैं हमारी साधना बढ़िया बने, तो क्यों ना हम प्रतिदिन नहाकर ही जुड़ें। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे ले जाएं। जितनी पीछे टांग जाएगी, पंजा जाएगा, उतना बढ़िया आपका ये आसन बन जाएगा। पूरी हथेली आसन पर, पूरी कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव ना हो, केवल और केवल आनंदमय स्थिति। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, एड़ी आसन पर लग जाए, ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाए। शरीर की शेप वी आकार में आ जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप भी ये प्रयास करेंगे, साइटिका नाड़ी आपके प्रभाव में आ जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, एक्यूप्रेशर के फायदे मिलेंगे आपको। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, बिल्कुल एक लाइन में, स्केल की भांति। रुकिए रुकिए रुकिए, आंखें बंद करके रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकिए, कंधों में मजबूती। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। बहुत ही आनंददायक स्थिति, धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। अपने भय को, तनाव को भूल जाइए, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें माँ की गोद में। हथेलियों पर दबाव बनाकर अगली स्थिति में चलें। कोहनियाँ खोल दें, पीछे पाँव नहीं खुलेंगे, इस बात की ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें जी। घुटने कुछ साधकों ने खोल दिए हैं, कुछ साधकों ने अंगूठे भी खोल दिए हैं, पाँव के एड़ी भी खोल दी है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कमर ज़्यादा मोड़ना पीछे इम्पोर्टेंट नहीं, जितना पीछे पाँव को मिलाकर रखना इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक स्थिति अगर गलत होगी तो आपका समय ही लगेगा, प्रभाव पूरा नहीं मिल पाएगा। पहला प्रयास घुटनों को मिलाकर रखने का, पाँव के अंगूठे एड़ी मिलाकर रखने का हो। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। रुकिए रुकिए, थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे,
बिना घुटने का सहारा लिए, वहीं पर एड़ी रहे, पंजे हिले नहीं, हथेली हिले नहीं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके रुकें, एड़ी आसन पर लगाने की लगातार कोशिश हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। करिए करिए, करने से ही होना है। 1 घंटा अगर आपने ये ईमानदारी दिखा दी, ये आपने प्रयास कर लिया, सोचिए 23 घंटे कितने बढ़िया बीतने वाले हैं। और प्रतिदिन हम करेंगे, जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे से आगे, 15 उंगलियां एक लाइन में, कमर नीचे, गर्दन पीछे। पीछे वाला घुटना आसन पर मत लगाइए, कुछ साधकों ने घुटना लगा दिया है। घुटना उठाइए थोड़ा हवा में, घुटना मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आसन को ना छुए। थोड़ा गर्दन और पीछे करिए, पूरी हथेली आसन पर, आधी हथेली से काम नहीं चलेगा। दूसरी टांग भी ले आए, भुजा कान के साथ, माथा पुनः घुटने के निकट, पांव के निकट। थोड़ा पेट को सिकोड़िए, कोशिश करिए। आधा सेंटीमीटर भी आपने और ज़्यादा पहुंच गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आधी सेंटीमीटर अगर हमारी 1 हफ्ते में भी आगे और बढ़ना शुरू कर दिया, महीने, 2 महीने, 3 महीने में माथा घुटने के निकट पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तानिए, खींचिए ऊपर, पीछे दबाव बनाइए। घुटने ढीले नहीं पड़ने जी, घुटने मत ढीले छोड़िए। कलाई सीधी, कलाई ढीली कर देते हैं जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। मुस्कुराते हुए मन ही मन सूर्य भगवान का मनन करें, चिंतन करें। भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिला, ऊर्जा से पूरा शरीर हमारा परिपूर्ण हुआ। बिना आँख खोले आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला हो। हाथों को थोड़ा शरीर से हटाकर रखें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अब कोई प्रयास नहीं करना आपने, अब बिल्कुल शिथिल हुए शरीर का मन की आंखों से मानसिक अवलोकन। ईश्वर कृपा से प्रतिदिन हम योग में जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे, परिवार के सभी सदस्यों के साथ जुड़ेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ चेतन अवस्था, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, 5 उंगलियां मिलाकर, हथेलियां निकट से निकट, पंजों को बाहर की ओर तानेंगे। श्वास भरते हुए मध्य भाग,
अपने हिप्स को जितना धीरे उठा सकते हैं, जितना समय लगाते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं लेकर जाएं। करेंगे जी, धीरे धीरे पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया आसन, इतना सुंदर। पूरा पंजा आसन पर लगा हुआ है जिज्ञा का। शरीर की आप शेप देखिए, बिल्कुल स्केल की भांति। पांव की नस नाड़ियाँ आपकी प्रभाव में है। क्रैम्प की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। रात को सोते सोते जो नस चढ़ जाती है कभी नहीं होगी जी। कंधे मजबूत बन रहे हैं। सर्वाइकल आपका स्वस्थ बिल्कुल बढ़िया बन रहा है, कभी सर्वाइकल का रोग नहीं होगा। अपने शरीर पर वजन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है, देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। रुके रुके रुके, सभी प्रयास करें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। श्वास भरें एक बार और श्वास छोड़ते हुए समय लगाते हुए आएंगे। जितना समय लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलना है। रिलैक्स, पाँव को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद हैं। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों पाँव लेफ्ट साइड से घुमाएं, एक साथ वज्रासन में आ जाए। शशंक आसन भाग 2। आगे से घुटने खोल लीजिए वी शेप में। पीछे से पाँव की स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, अंगूठे आपके मिले रहेंगे लगातार। दोनों हाथ आसन पर रखें, हथेलियाँ धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर घसीटिए और कमर को सीधा करते हुए ठुड्डी को आसन पर लगा दें। कमर रीढ़ के निचले भाग से मुड़ेगी बस, उसके बाद बिल्कुल सीधी रहे। भुजाएं कान के साथ, उंगली अंगूठे मिले हुए, ठुड्डी लगानी है। ध्यान रहे माथा नहीं लगाना, ठुड्डी लगानी है। कोशिश करें हिप्स आसन से ना उठें। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे अब यहाँ पर। बहुत ही अच्छा कर रही है बेटा। जैसे हम ध्यान करते हैं प्राणायाम के बाद, उसी प्रकार कुछ पल के लिए ईश्वर के ध्यान में खो जाएं। बड़ी सहजता हो, रुकने में आपको बड़ा आनंद आए। ऐसा मन करे कि 5 मिनट 7 मिनट हम इसी अवस्था में बस प्रभु के चरणों में इसी प्रकार हम नतमस्तक होते रहें, लगातार नतमस्तक होते रहें। पेड़ों के सारे अंग प्रभाव में हैं। पाँव के जोड़ प्रभाव में हैं। रीढ़ का जो निचला हमारा स्टिफ पोर्शन है वो प्रभाव में है। ठुड्डी लगने से गर्दन के सर्वाइकल के अंग प्रभाव में है। बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति। अपनी व्यक्तिगत साधना में 5 से 10 मिनट रुकें इस अवस्था में। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई मुश्किल स्थिति नहीं है। बहुत ही आनंद देने वाली, सुकून देने वाली स्थिति है। आंख बंद करके रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, उसी प्रकार जैसे गए थे बिल्कुल वैसी रिवर्स पोजीशन होगी।
वज्रासन। सामान्य श्वास। उष्टासन। घुटनों पर खड़े होकर दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर स्पर्श करें। चारों उंगलियां नाभि की ओर मिली हुई। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ें। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, इस बात की सबसे ज़्यादा कोशिश होगी। बहुत बढ़िया बेटा। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, पूर्ण स्थिति में जा पाएं। अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो आसन मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आपने तो एकदम जैसे स्क्वायर बन जाता है शरीर का, ऐसे स्क्वायर बना दिया। देखें जी, इस जिज्ञा का इतना बढ़िया आसन हो रहा है ये। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, सहज भाव से रुकिए। पेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रभाव आ रहा है। असंख्य नस नाड़ियां मेरी खिंचाव में है, मसाज हो रही है। रीढ़ में लचीलापन है। रीढ़ के कभी भी कोई भी दोष नहीं आएगा। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से आएं। थोड़ा चक्कर आने की संभावना रहती है, अगर झटका देंगे तो बहुत आराम आराम से आएंगे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बिल्कुल सामान्य कर लें अपने आप को। जब तक सामान्य ना हो अगली स्थिति ना करें। नौकासन, पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों भुजाएं आगे सीधे कर दें, दोनों भुजाएं आगे की ओर। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। हाथों में कंधों के समान फासला, पांव के लेकिन पंजे, एड़ी, घुटने मिले हुए। वेरी गुड। माथा लगाने में घबराहट हो तो ठुड्डी लगाएं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, पीछे से दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े उठा दें। केवल पेड़ू आसन पर खींच करके दोनों भुजाओं को, दोनों पांव को जैसे ताड़ आसन में खींचते हैं ऐसे खींचिए और रुक जाएं। यहां पर सामान्य श्वास में रुकें, बिना हिले डुले रुकें। पांव को मिलाकर रुकें, कलाई को सीधा रखकर रुकें। वेरी गुड बेटा। आंख बंद करके रुकें। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थाई उठानी है, थाई उठानी है। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। आसन के बाद जब विश्राम दिया जाता है उसमें आपको जितना आनंद आएगा, यही उसका पैमाना है। उतनी बढ़िया साधना आप कर रहे हैं, उतना अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं। और एक बार आपको आंख बंद करके योग से जुड़ना आ गया तो वाकई फ़ायदे आपके कई गुना बढ़ जाएंगे। एक बार फिर से स्थिति लें नौकासन की। दोनों हाथों को क्लैंप करके गर्दन के पीछे रखें, माथा पृथ्वी पर। गर्दन के पीछे रखें और श्वास भरते हुए पंजे ताने। आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव जैसे अभी किया था। और कोहनियों को एक लाइन में, नीचे नहीं लटकेंगी कोहनियां। थाई को उठाइए, कोशिश कीजिए पांव नहीं खुले। वेरी गुड वेरी गुड। सामान्य श्वास में रुके रहें। रुकिए रुकिए रुकिए। ये दूसरी स्थिति है नौकासन की, बहुत बढ़िया है।
कोहनी लटकनी नहीं चाहिए। हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली पर, पंजे तने हुए खिंचे हुए, थाई हवा में, ध्यान पेड़ू के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार शिथिल आसन तीसरी तरह जो करते हैं, अपने ठुड्डी के नीचे, माथे के नीचे, बाईं हथेली दाईं हथेली ऊपर नीचे, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से राइट या लेफ्ट साइड में घुमा करके रखें और सुकून लें, आनंद लें, आंखें बंद। एक स्थिति और करेंगे नौकासन की। मन बनाएं, फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं। अब की बार नाव चलाएंगे, नौका चलाएंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। स्थिति लें, श्वास भरें, पीछे से धड़, आगे से कंधे सहित गर्दन उठाकर जैसे स्विमिंग करते हैं ऐसे आगे पीछे करें। हिचकोले लीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितने उत्साह के साथ, कितने बढ़िया से जिज्ञा, बहुत ही बढ़िया कर रही हो। पता ही नहीं चलेगा कब में से मोटापा गायब हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए करिए करिए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 2-3 आवृत्तियां और करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट साइड में करवट लेकर, पीठ के बल विश्राम। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। एकदम रिलैक्स। बहुत बढ़िया आपने पेट की मसाज की। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, ये नौका आसन का अभ्यास बीच बीच में करते रहें। जबरदस्ती कभी ना करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता को, समय को बढ़ाएं। योग में आप चाहते हैं कि पूरा फायदा मिले तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट जितना होंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। समय आप कम दीजिए। आसन की पूर्ण स्थिति में पहुंच भी ना पाएँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन करने से जो फायदे होने हैं वो बीच में छुट्टी करने पर आप उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, एड़ियां शरीर के निकट, दोनों भुजाएं साइड में, 180 डिग्री पर, हथेली का रुख आकाश की ओर। पूरी अवस्था में भुजाएं खिंची रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, गर्दन संग संग लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, हथेलियां खिंची हुई। बहुत बढ़िया बेटा। घुटने को मत उठने दीजिए। सब साधक कोशिश करें घुटना लगातार दबा के रखें, नीचे वाले घुटने को, भुजाएं लगातार खिंच के रखें। करिए करिए करिए। फायदा करने से ही होना है। और थोड़ा घुटने को दबाइए। गर्दन को भी बिना झटका दिए लेफ्ट साइड में करें।
वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, मध्य में आएंगे। पाँव की स्थिति को ठीक करें, एड़ियों को निकट लें और श्वास भरते हुए घुटनों को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। दबाइए घुटने पे घुटना, खींचिए भुजाओं को, कलाई को सीधा रखिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे से देखिए कितना बढ़िया जिज्ञा बेटी का अभ्यास चल रहा है। आप भी प्रयास कीजिए, दोनों घुटने मिलकर एक हो जाएं, दोनों एड़ियां मिलकर एक हो जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। कमर को लचीला बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई आसन नहीं हो सकता। करिए करिए करिए। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं। 2 बार बिना रुके करेंगे, अपने आप करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, बिना रुके। पीक पोजीशन पर लेकिन जरूर जाएंगे। एड़ियों के ऊपर एड़ी रहे, एड़ी के ऊपर एड़ी करते जाएं 2 बार। आवृत्ति पूरी होने पर दोनों पांव सीधे, हाथों को आगे लें, शवासन। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। गर्दन सीधी है, मन की आंखों से शरीर की मानसिक यात्रा करें। सुंदर मौसम का आनंद लें, पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनने का प्रयास करें और कुछ पल के लिए प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। हे ईश्वर, प्रतिदिन हम इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। प्रतिदिन हमें आपका सानिध्य, आशीर्वाद मिले। ये कृपा कीजिए, ये कृपा कीजिए प्रभु। अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लें,
और उठ करके बैठ जाए। सिंहासन की स्थिति लें। जो अपने पद्मासन लगाकर कर सकते हैं पद्मासन लगाकर करें, अन्यथा दोनों पांव पीछे ले जाएं, दोनों थैलियां आगे लेकर आएं और धीरे धीरे उंगलियों का रुख नाभि की ओर रहेगा। आगे से आगे जितना और आगे लेकर आएंगे थैलियों को उतनी बढ़िया स्थिति बनेगी। कमर नीचे, गर्दन पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। जीवा को बाहर निकालें, आँखों को खोलें, दृष्टि आपकी नासाग्र पर, नासिका के टॉप के ऊपर। जीवा को बाहर निकालकर 3 बार मधुर गर्जना प्रारंभ करें। मधुर गर्जना हो। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। अपने गले को थोड़ा सा सहलाएं। हंसने का मन बनाएंगे। बहुत बढ़िया जिज्ञा आपने आसन का अभ्यास किया। ये मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ हंसना प्रारंभ करें। बहुत अच्छे जिज्ञा और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रहे। आइए चक्षु क्रिया करते हैं। नेत्रों को स्वस्थ बनाने की क्रिया। धीरे से अपनी आंखें खोलें और दृष्टि को, इसमें ना गर्दन हिलेगी, केवल आपकी दृष्टि लेके जानी है आपने। बस लेकर जाएं दृष्टि को अपने माथे के ऊपर, जहां बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पर देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं दृष्टि और अब अपने नासाग्र को देखने का प्रयास करें। रुकें कुछ पल, बिना तनाव के। सभी जरूर करेंगे इसका अभ्यास। मध्य में आएं, एक बार फिर से लेकर जाएं दृष्टि को तिलक लगाने वाले स्थान पर, बिंदी लगाने वाले स्थान पर। पुनः एक बार मध्य में आएं, नासाग्र पर देखें। मध्य में आकर कोमलता से आंखें बंद, रिलैक्स। फिर से आंखें खोलें, दृष्टि को लेकर जाएं अपने दाएं कान की ओर। गर्दन नहीं घूमेगी, केवल दाएं कान की को देखने का प्रयास करें। नजर आए नहीं आए, लेकिन आपने कोशिश करनी है। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं और बाईं ओर लेकर जाएं दृष्टि को, लेफ्ट साइड में। पुनः मध्य में लेकर आएं, एक बार फिर से राइट साइड। मध्य में लेकर आएं, लेफ्ट साइड।
बहुत बड़ी आँखों की मसाज हो रही है। आँखों में जमा हुआ मल धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ता है। मध्य में आकर विश्राम, आंखें बंद। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंखें खोलें, दृष्टि को लेकर जाएं ऊपर बिंदी वाले स्थान पर और धीरे धीरे राइट साइड के कान की ओर लेकर जाएं, फिर नीचे लेकर आएं, बगल से ले जाते हुए लेफ्ट साइड, ऊपर 2 सर्कल करें क्लॉकवाइज और फिर 2 सर्कल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्षमता कम लगे तो एक एक सर्कल करेंगे, लेकिन ना गर्दन हिले ना शरीर हिले, केवल और केवल दृष्टि की क्रिया है ये। आवृत्तियों को पूरा करते हुए जब 2-2 सर्कल पूरे हो जाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, रिलैक्स। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपनी आँखों को ढक लें, कप बनाकर इस प्रकार से ढकें कि अंधेरा रहे, रोशनी ना जाए। और अब इस बंद आँखों में धीरे धीरे आँखों को खोलें, बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, 4-5 बार करें, फिर एक बार जोर से कस के बंद करें और फिर खोलें, फिर 4-5 बार धीरे धीरे खोलें, बंद करें और बीच में एक बार कस के बंद करें। कोशिश करें थोड़ा सा इस प्रकार कब बनाना है कि आपकी आँखों की मूवमेंट आराम से होती रहे। आँखों को सहलाते हुए वापस आएंगे और अब आंखें बंद रहेगी शांति पाठ होने तक, ऐसा सबका प्रयास होगा। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, केवल 20 से 25 आवृत्तियाँ, दोनों थैलियाँ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, मूल बंद लगा रहेगा। कोशिश करें फेफड़ों तक श्वास जाए और फिर उसके बाद फेफड़ों तक ही श्वास भरें, छोड़ें। कंधे जब श्वास भरें थोड़े कंधे को ऊपर उठाएंगे, जब श्वास छोड़ेंगे कंधे को नीचे छोड़ेंगे। स्थिति लें और शुरू करें 20 से 25 आवृत्तियाँ। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सामान्य श्वास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, कोई प्रयास नहीं, खोए रहें इस आनंद में, जुड़े अपने आप से। एक बार इस आनंद से आपको जुड़ना आ गया तो जो भौतिक सुख हैं वो सब आप बिल्कुल भूल जाएंगे।
ध्यान लगाना है तो ईश्वर के चरणों में लगाएं। वो सब हमारी स्थितियों को संभालेंगे, सब तकलीफ़ों को वो अपनी तकलीफ़ बना लेंगे। कपाल भाती प्राणायाम। पुनः हथेलियां घुटनों पर जमी हुई हैं। 3 मिनट का अभ्यास रहेगा। छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी प्रयास नहीं। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर जरूर रहेगा। मूल बंद लगाकर करेंगे। स्थिति लें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंद लगाकर, शक्ति लगाकर श्वास फेंकें बाहर। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं। करते जाएं, करते जाएं। कपाल भाती का अभ्यास हो रहा है। छोड़ने में शक्ति लगती है, साथ में पेट को संकुचित करना होता है। दोनों हथेलियां घुटनों पर जमी हुई है। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, सुंदर स्थिति का अवलोकन करें। सामान्य श्वास। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। स्थिति लेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर।
अनामिका को हटाकर बाईं ओर से श्वास भरें बिना आवाज़ किए। नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर करें बिना आवाज़ किए। अब राइट से श्वास को भरें और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें। दोहराएं आवृत्तियों को। करते जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। सभी पुराने साधक हैं, सभी का बड़ा सुंदर अभ्यास चल रहा है। कमर गर्दन को लगातार सीधा रखें। ना श्वास भरने की आवाज़, ना श्वास छोड़ने की आवाज़। पूरा फोकस आते जाते श्वासों पर। मन को इधर उधर ना जाने दें। मुस्कुराते हुए। पूरा शरीर प्रफुल्लित है। सुबह की अमृत बेला है। हर श्वास में विशेष शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। अपने भाग्य को सराहते जाएं, करते जाएं। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आवृत्ति पूर्ण होने पर हाथ ज्ञान मुद्रा में आएगा। कुछ पल विशेष प्रभाव के साथ जुड़ेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में लें। ध्यान को लेकर जाएं ईश्वर के चरणों में। केवल 5 मिनट आपका साथ और चाहिए। समय का पूरा ध्यान रखेंगे। पूरे मन से आइए, उस प्रभु को पुकारें, ईश्वर को पुकारें, उस परम सत्ता को पुकारें। कम से कम 11 बार ओम ध्वनि करेंगे। सब मिलकर करेंगे। समय का ध्यान रखकर करेंगे।
भरेंगे गहरा लंबा श्वास। शांत 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 भाव से बैठ ओम के प्रभाव को महसूस करें। मुस्कुराते रहें। प्रफुल्लित मन से प्रभु का आशीर्वाद महसूस करें, प्रभु का साथ महसूस करें। हे प्रभु, कैसे आपका शुक्रिया करें, शब्द नहीं हमारे पास। सुबह की जो ये कृपा आपकी बरसती है, पूरा दिन हम आनंद से भरे रहते हैं। प्रभु, जीवन बदल गया। हर समय अब तो खुश रहता हूँ, खुश रहती। पूरा शरीर मेरा डिसिप्लिन हो गया है, मेरी दिनचर्या में अनुशासन आ गया। बस प्रभु, सदैव ये आशीर्वाद, ये कृपा बना के रखना, बना के रखना, बना के रखना प्रभु। शांति पाठ के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति
वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। धीरे से आंखें खोलें। पुनः एक बार ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, आपने समय दिया। प्रतिदिन आप समय दे रहे हैं और भी आगे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। जिज्ञा बेटी का विशेष धन्यवाद, विशेष आभार। सुबह सवेरे उठकर इतनी बढ़िया योग साधना आपके सामने करके दिखाई। ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, खुद भी देखें। किसी भी समय देख सकते हैं आप इन वीडियोज़ को, जो लिंक आपको भेजा जा रहा है। पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना हम भारतीय योग संस्थान के इस कर्ज को चुका पाएंगे। सभी अधिकारियों का, केंद्र प्रमुखों का हमारे वेस्ट एनक्लेव जिला से सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी परिवार के साथ योग से जुड़े रहें, ऐसी कामना करते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। आप सब का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं सुबह ठीक 5:30 बजे।